सोचो, जब ना गूगल मैप्स था, न सैटेलाइट थे, ना ही हमारे पास कंपास था, फिर भी किसी ने बता दिया कि पृथ्वी गोल है। किसी ने उसकी परिधि नाप ली और किसी ने बता दिया कि ज्वारभाटा चांद के आकर्षण की वजह से आता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में जियोग्राफी में ग्रीक स्कॉलर के योगदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक स्कॉलर जिन्होंने जियोग्राफी को कहानी और मिथ से निकाल कर लॉजिक और साइंटिफिक अप्रोच प्रदान की। साथियों, अगर आप नेट जेआरएफ जियोग्राफी या फिर सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज से हम जियोग्राफिक थॉट पढ़ने वाले हैं। हम इस यूनिट के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर, रोमन स्कॉलर, डार्क एज अरब स्कॉलर, इसके बाद चाइनीज़ स्कॉलर, इंडियन स्कॉलर तथा बाद में आपके जो मॉडर्न स्कॉलर हुए, जर्मन स्कॉलर, अमेरिकन स्कॉलर, सबके बारे में सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर। साथियों, ग्रीक स्कॉलर के बारे में बात की जाए तो ग्रीक्स जो थे वो मैनी ब्रांच ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की अलग अलग शाखाओं में पायोनियर थे, मतलब अग्रदूत थे। उन्होंने ही ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इसलिए ये जो एरा है वो गोल्डन एरा या गोल्डन एज ऑफ ग्रीस कहा जाता है। साथियों, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री के विचार पुरानी सभ्यताओं इजिप्टियन, चाल्डियन, सुमेरियन, अशीरियन से प्राप्त किए थे। अब इन्होंने इन सभ्यताओं से जो नॉलेज है उसको डेवलप किया, उसको विकसित किया। प्रारंभिक ग्रीक ज्योग्राफिक नॉलेज जो थी वो ग्रीक के आसपास तक सीमित थी, यानी ग्रीक के आसपास के एरिया तक, परंतु बाद में इन्होंने पृथ्वी के और भागों का भी डिस्क्रिप्शन दिया। देखिए, ग्रीक जो थे वो एक फ़िलासॉफिकल एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड पजेस करते थे तथा इनकी जो सोच थी वो तर्कसंगत थी। इसलिए इन्होंने ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक अप्रोच प्रदान की और अलग अलग डिस्कवरीज़ की। ग्रीस की मेडिटेरेनियन लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ने, जैसे कि वहाँ पर माउंटेन कास्ट और स्नो पीक्स जैसे विविधताओं ने, फीचर्स ने, फिजिकल फीचर्स ने ज्योग्राफिकल स्टडी को बढ़ावा दिया और जो ग्रीक स्कॉलर थी उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया। अब सबसे पहले आप एक सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ग्रीक स्कॉलर दिए जा सकते हैं या फिर अलग जो रोमन स्कॉलर हैं, अरब स्कॉलर हैं, वो भी साथ दिए जा सकते हैं। तो आज हम ग्रीक स्कॉलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रीक स्कॉलर का सीक्वेंस आप पहले जानें। सबसे पहला नाम आता है होमर का, उसके बाद थेल्स, एनेक्सीमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, एराटोस्थनीज, पॉलीबियस, हिप्पार्कस और पोजिडोनियस। फ्रेंड्स, एक बार आंख बंद करके मेरे साथ साथ दोहराएं। आंख बंद करें ईमानदारी से। होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, हिकेटियस, उसके बाद हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, एराटोस्थनीज, पॉलीबियस, हिप्पार्कस और पोजिडोनियस। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इन सभी स्कॉलर्स के योगदान को, इनकी क्या भूमिका रही ज्योग्राफी में तथा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहला नाम आता है होमर साहब का। अब देखिए, होमर जो था वो प्रारंभिक ग्रीक विद्वान था और ये एक ग्रेट पोइट था, यानी कवि था। इसने डायरेक्टली कोई जियोग्राफिकल बुक तो नहीं लिखी, परंतु इसने 2 एपिक पब्लिश किए, इलियड एंड ओडेसी। इसका ध्यान रखेंगे, इसके जो एपिक हैं, महाकाव्य हैं, इनका ध्यान रखें, इलियड एंड ओडेसी। इसमें ट्रोजन बार का डिस्क्रिप्शन दिया गया तथा तत्कालीन जो वर्ल्ड था उसका हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जियोग्राफिकल नॉलेज इससे प्राप्त होता है। इसने 4 दिशाओं का वर्णन किया, नॉर्थ से आने वाली वोरस तथा साउथ से आने वाली नोटस और ईस्ट से आने वाली यूरस और वेस्ट से आने वाली जेफाइरस। देखिए, आपसे डायरेक्शन दी जा सकती हैं और डायरेक्शन के साथ फिर आपको इन दिशाओं को मैच करने के लिए कह सकता है, तो इसलिए ये भी आप ज़रूर ध्यान रख लें। अगला है आपका थेल्स। देखिए, थेल्स जो है वो ज्योमेट्री की अलग अलग थ्योरम देता है, जैसे कि हमने पिछले जो शुरुआती क्लास थे हमारे 9th 10th में हमने थेल्स की थ्योरम पढ़ी भी थी ज्योमेट्री में। और इसने अर्थ को एक डिस्क फ्लैट शेप में, यानी एक तश्तरी के रूप में माना। इसका अर्थ का जो आकार है पृथ्वी का आकार। और कॉस्मोलॉजी बेस्ड ऑन वाटर एज द एसेंस ऑफ ऑल मैटर, यानी कि वाटर जो है वो सभी तत्वों का हिस्सा होता है, एसेंशियल है। इसने ये स्टेटमेंट दिया।
फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, और ये मैथमेटिकल ज्योग्राफी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, थेल्स। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर जो था वो थेल्स का ही एक शिष्य था। ठीक है, और इसने नोमोन नाम के इंस्ट्रूमेंट का जो है आविष्कार किया। हालांकि ये जो इंस्ट्रूमेंट की जो प्रारंभिक नॉलेज थी इसने बेबीलोनियन जो सभ्यता थी वहाँ से ली थी। प्रिपेयर्ड फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड टू स्केल। एनेक्सीमेंडर ने मापनी आधारित पहला जो विश्व मानचित्र निर्मित किया था, और इसने लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड टर्म भी कॉइन किए थे। इसका जो मैप था वो सर्कुलर था, और चारों तरफ से, चारों साइड जो थी वो इसकी ओशन एंड रिवर से घिरी थी। देखिए अगला है हिकेटियस। हिकेटियस जो कि मूलतः नन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। किसको? हिकेटियस को। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस। इसकी एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक जरूर ध्यान रखें, जेस पीरियड्स, जिसमें इसका इंग्लिश में अर्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि जेस पीरियड्स, जिसमें इसने अर्थ का डिस्क्रिप्शन दिया है। और इसने हिकेटियस ने जो वर्ल्ड का लैंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यूरोप और लीबिया। देखिए एक तो यूरोप वाला पार्ट हो गया, तथा लीबिया में जो अफ्रीका और एशिया वाला पार्ट है। इसने ज्योग्राफी में दो अप्रोच प्रोपाउंड की, दो अप्रोच प्रस्तुत की। सबसे पहला नॉमोथेटिक अप्रोच, यानी कि लॉ मेकिंग, नियम बनाने की सिद्धांत, नियम बनाने की दृष्टिकोण या अप्रोच, और आइडियोग्राफिक यानी डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक अप्रोच। और इसने अर्थ को एक सर्कुलर प्लेन के रूप में जो है मान्यता दी। नेक्स्ट आपका हेरोडोटस। बेसिकली हेरोडोटस जो था वो एक हिस्टोरियन था, और इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि एक फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। कौन? हेरोडोटस। और ये एथेनोग्राफर था। हेरोडोटस का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। इसने कहा था कि जो सभी ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ओके, यानी कि पूरा इतिहास जो है वो जियोग्राफिकली पढ़ा जाना चाहिए, तथा जो जियोग्राफी है वो हिस्टोरिकली यानी हिस्ट्री से जोड़कर पढ़ना चाहिए। इसने भी वर्ल्ड को तीन पार्ट में डिवाइड किया, यूरोप, एशिया एंड लीबिया। लीबिया में वही अफ्रीका वाला पार्ट। और हेरोडोटस का मानना था कि जो इजिप्ट है वो रिवर नाइल का गिफ्ट है, यानी नील नदी का क्या है? उपहार है। और इसने कैस्पियन सी को एक इनलैंड सी के रूप में मान्यता दी। फर्स्ट स्कॉलर था जिसने वर्ल्ड मैप पर मेरिडियन ड्रॉ किया था। नेक्स्ट आपका प्लेटो। देखिए प्लेटो के बारे में बात करें तो प्लेटो जो है वो मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, यानी कि इसने किसी विशेष टॉपिक का अध्ययन करते टाइम पहले किसी जनरल एरिया या पूरे एक जनरल अध्ययन किया, जनरल स्टडी किया, उसके बाद फिर किसी पर्टिकुलर एरिया का अध्ययन करता है। यानी ये जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, बड़े से छोटे की ओर जाता है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाता है। आइडिया ऑफ राउंड अर्थ। प्लेटो ने राउंड अर्थ यानी गोलाकार पृथ्वी का विचार दिया, और इसने बंजर भूमि यानी बैरन लैंड को एक बीमार आदमी के कंकाल तंत्र कहा, यानी कि बैरन लैंड इज़ लाइक स्केलेटन ऑफ ए सिक मैन। इसने जो आदमी है वो उसे एक सक्रिय कारक के रूप में मान्यता दी, यानी जो मैन है वो नेचर में परिवर्तन कर सकता है, इसका मानना था प्लेटो का। नेक्स्ट आपका अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्लेटो का ही डिसिपल था, शिष्य था, लेकिन ये इंडक्टिव रीजनिंग का मास्टर था, यानी कि ये जो है वो पर्टिकुलर टू जनरल स्टडी किया करता था। इसकी एक बुक है मेट्रोलॉजी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखेंगे मेट्रोलॉजी का, जो कि ज्वार के उद्भूत होने की प्रक्रिया का वर्णन करती है, यानी कि ज्वार भाटा कैसे आते हैं, यानी कि डिस्क्राइब अबाउट ओरिजिन ऑफ टाइड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इरेटोस्थनीज। गाइस इरेटोस्थनीज अगला स्कॉलर है। तो इरेटोस्थनीज जो है ये पहला साइंटिफिक ज्योग्राफर है, यानी कि इसने साइंटिफिक अप्रोच के साथ ज्योग्राफी में अलग अलग कार्य किए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ज्योग्राफी टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो इरेटोस्थनीज ही वो महान भूगोलविद थे जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म कॉइन किया था। फादर ऑफ जियोडेसी यानी भूगणित के ये
जनक के रूप में जाने जाते हैं, तथा फाउंडर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और क्रमबद्ध भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? एराटोस्थनीज। ध्यान रख लें। शेप ऑफ द अर्थ स्फेयर। शेप ऑफ द अर्थ क्या है? स्फेयर, यानी कि इन्होंने स्फेरिकल यानी गोल आकार, वही इन्होंने अरिस्टोटल और प्लेटो का व्यू एडॉप्ट किया तथा अर्थ को स्फेयर रूप की मान्यता दी। स्फेयर एक गोलाकार रूप में अर्थ के आकार को मान्यता दी। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के सिस्टम को डेवलप किया इसने, और इसने पहला स्कॉलर था जिसने अर्थ के जो सरकमफ्रेंस है उसको मेज़र किया था, जो कि 25,000 माइल्स था, बट एक्चुअल में 24,800 माइल है, यानी कि लगभग इसने सही एक्यूरेट मेज़र कर लिया था अर्थ की सरकमफ्रेंस को। नेक्स्ट अगला है आपका पॉलीबियस। देखिए पॉलीबियस के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना। पॉलीबियस के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि एक फिजिकल जियोग्राफर था और इसने इरोजन के बारे में जो है प्रोसेस, इरोजन का किस तरीके से इरोजन होता है उसके बारे में अध्ययन किया, तथा स्ट्रीम्स जो है वो अपनी वैलीज़ को कैसे ग्रेड करती हैं इसके बारे में बताया। नेक्स्ट आपका हिप्पार्कस है। हिप्पार्कस महोदय काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये फादर के रूप में जाने जाते हैं ट्राइगोनोमेट्री के। इन्होंने भी नोमोन के तरह ही एस्ट्रोलैब नामक इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवरी किया था, और फर्स्ट स्कॉलर था जिसने सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया था, और इसे जो 3D स्फीयर है उसे 2D प्लेन में कन्वर्ट करने का श्रेय जाता है, यानी कि प्रोजेक्शन की शुरुआत जो है किसने की? वो आपके हिप्पार्कस महोदय ने, तथा इसने ऑर्थोग्राफिक एंड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस का निर्माण भी किया था। अगला है आपका नेक्स्ट और लास्ट है ग्रीक स्कॉलर में पोसिडोनियस। देखिए पोसिडोनियस के बारे में बस इतना ध्यान रख लें, इसकी एक बुक है दी ओशन, बस काफ़ी इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आगे हम पढ़ेंगे रोमन स्कॉलर, उसके बाद फिर आगे के अरब स्कॉलर, फिर एक डार्क एज आता है, यानी कि कोई भी उस वक्त साइंटिफिक या फिर ग्रीक में ज्योग्राफिकल नॉलेज या फिर कोई अलग ज्योग्राफी में के क्षेत्र में एक आविष्कार कोई भी खोज नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद चाइनीज़ स्कॉलर, इंडियन स्कॉलर और फिर मॉडर्न जो स्कॉलर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।